सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज कॉर्नर चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। दोस्तों, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है और वीडियो के लास्ट में मैं जो आपको उपाय बताऊंगी वो आप जरूर कीजिएगा, उससे आपको बहुत ही लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब लगा था तीर तब इतना दर्द ना हुआ था, जख्म का एहसास तो तब हुआ जब कमान देखी अपनों के हाथ में। हमें अपने जीवन में उस काम को करना चाहिए जो हमें बहुत पसंद हो और हम उस काम को करने की इच्छा रखते हो, फिर हमें जीवन भर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय केवल आज तक का ही है। कौन जाने कल आपके पास समय हो या ना हो। आपको भी समय रहते अपने सपनों को पूरा कर लेना चाहिए, वरना जैसा आज है वैसा ही कल होगा आपके साथ। उठो, जागो और अपने सपनों को पूरा करो। अगर लोगों को तुमसे शिकायत हो तो हमेशा याद रखना कि ये उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। बात करते हैं सामान्यताओं के बारे में, तो इस महीने में बुध कुंभ राशि में संचार कर रहा है, जो इस तरह के कार्य करने से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आर्थिक लाभ की दृष्टि से स्थितियां अनुकूल रहेंगी। अगर आप किसी तरह के कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं या कोई कार्य व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको उतार चढ़ाव की स्थितियां इस महीने में देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस महीने में आपको पद पोजीशन प्राप्ति का योग है। अगर आप किसी नौकरी की तलाश में हैं तो भी आपको कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगर आप भवन, वाहन इत्यादि प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको प्राप्त होने में थोड़ी मुश्किलें आए। बाहर की यात्रा इत्यादि में सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है, लेकिन दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां तनावपूर्ण रहेंगी, इसलिए दाम्पत्य जीवन को लेकर सतर्क रहें। शत्रु पक्ष तनाव उत्पन्न कर सकता है। कुछ अनावश्यक यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन उससे लाभ प्राप्त होने की संभावना बन सकती है। शत्रुओं से सावधान रहना होगा और अपने कार्य के प्रति जागरूक होना होगा। किसी भी कार्य को समय और परिस्थिति के अनुसार करना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इस महीने में 6, 7, 15, 16, 25 और 26 तारीख आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस समय में किसी भी शुभ कार्य का शुभ आरंभ करना या नए कार्य का शुरुआत करना नुकसानदायक हो सकता है। इन दिनों का परहेज करना बहुत जरूरी है। बात करते हैं आर्थिक स्थितियों की, तो इस महीने में आर्थिक गतिविधियां अनुकूल रहने वाली है। अर्थ प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जिस किसी कार्य व्यवसाय में हैं उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस महीने में कुछ नए रिलेशन जुड़ने से भी आपके कामकाज के क्षेत्र में एक नई दिशा मिल सकती है, जिससे आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी। भाग्य आपका अच्छा साथ दे रहा है और करियर की स्थिति भी सामान्यतः ठीक है। थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, जिससे आर्थिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन प्रयास आपका सफल होगा। भाग दौड़ और तनावपूर्ण स्थितियों में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो इस महीने में प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपसी सामंजस्य बेहतर होने की संभावना बन रही है, लेकिन अपने साथी से किसी तरह का कंफ्यूजन भरा बात करना नुकसानदायक होगा। अगर आप अपने ही प्रेमी प्रेमिका के साथ मिलकर किसी काम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। अगर आप अच्छे प्रेमी या प्रेमिका हैं तो एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको अवसर मिलेंगे। इस महीने में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां तनावपूर्ण होंगी। जीवन साथी के साथ आपसी सामंजस्य बिगड़ने की संभावना है। ऐसा हो सकता है कि अनावश्यक बातों की वजह से एक दूसरे से दूर रहना पड़ सके। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने में माता पिता से संबंध खराब होने की संभावना है। माता पिता से सहयोग भी प्राप्त होने की उम्मीद कम है। उनकी सेहत को लेकर टेंशन रहेगी। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको जागरूक रहना होगा। संतान पक्ष को लेकर स्थितियां अच्छी रहेंगी। संतान का सहयोग मिलेगा।
अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको खुशखबरी मिल सकती है। घर परिवार में आपसी माहौल बिगड़ने की संभावना बन रही है, इसलिए घर परिवार का संतुलन बनाए रखना आपके कंधों पर रहेगा। इसीलिए आप घर वालों पर आपसे तालमेल बनाकर ही रखिएगा, जिससे घर का विकास हो, साथ ही साथ काम काज के क्षेत्र में भी आपको सहयोग मिले। बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो अनावश्यक पेट से रिलेटेड विकार हो सकते हैं। किसी भी तरह के जोड़ों का दर्द भी हो सकता है, स्किन डिजीजेस भी हो सकती है, जिसके कारण कुछ परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी। खान पान में सावधानी बरतनी होगी तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं उपाय की, तो आप बुधवार के दिन हरा चारा गाय को खिलाइए और जरूरतमंद विद्यार्थियों को सहयोग करें, सेवा प्रदान करें, गणपति की आराधना करें और बुधवार के दिन हरी चीजों का दान जरूर करें। ऐसा करने से आपका जो कार्य है वो सफल रहेगा। तो दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर मिथुन राशि वालों पर संकट आ जाए तो क्या करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसलों से पूरी दुनिया बदल देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम मिथुन राशि की बात कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर मिथुन राशि वालों पर संकट आ जाए तो क्या करना चाहिए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसी जियो की मिसाल बन जाए। समय ने आपको बहुत रंग दिखाए और आप देखते ही चले आए। हालात जैसे भी बन गए आप कभी नहीं घबराए। हर रात के बाद सवेरा होता है तो लोग क्यों नहीं मानते, अंधेरे के बाद उजाला भी होता है। यानी एक बुरे दिन के बाद एक अच्छे दिन भी आपके इंतजार में बैठा है। लेकिन अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते और उतना ही उदासी के अंधकार में डूबे रहते हैं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, धक्के खाने से ही अकल आती है। अगर आप पर संकट आ जाए तो घबराइए नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें। बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद मत करें। जिंदगी मिलती है कुछ दिखाने के लिए। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करें, बस सही बने रहिए, गवाही वक्त खुद देगा। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। भाग्य को दोष बार बार क्यों देते हो? अगर सपने हमारे हैं तो कोशिश भी तो हमारी होनी चाहिए। जब भी आप पर कोई संकट आए, सबसे पहले ये कि आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य मत खोएं। मैं जानती हूं जब मुसीबत का समय आता है तो बड़े बड़े साथ छोड़ जाते हैं, पर आप अपनी हिम्मत को कायम रखिए, किसी के सहारे मत बैठिए। एक बात याद रखो कि जब बुरा समय आता है तब ही आपको सभी की औकात पता चलती है कि सामने वाला पर्सन कहाँ स्टैंड करता है। उस समय पता चलता है कि कितने लोग आपके साथ खड़े हैं। कभी ये मत कहो कि मुसीबत ना आए, मुसीबत आए और उसे आने दो, तभी तो पहचान होगी सबकी। मुसीबत आने से एक तो सबकी पहचान होती है कि कौन आपके साथ मतलब के लिए खड़ा है और कौन आपका सच्चा साथी है। साथ ही में मुसीबत आने से आपकी विल पावर भी बढ़ती है, जिससे आप कभी मुसीबत से घबराएंगे नहीं। अब ये सोचकर संतुष्ट हो जाइए कि अकेले आप नहीं हैं कि जिसके साथ ऐसा हो रहा है, और अपने दिल को तसल्ली देते हुए आगे बढ़ जाइए और कहिए कि आज का दिन अगर बुरा था तो क्या हुआ, कल फिर अच्छा होगा। उतार चढ़ाव तो जीवन की किताब का एक हिस्सा है और वो एक ऐसा हिस्सा है जो उसके पन्नों के बढ़ते रहने की निशानी देता है। अगर सब कुछ अच्छा ही होगा तो फिर इंसान क्या सीखेगा? बुरा समय ही हमें कई सारे पाठ पढ़ाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।